नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे, पता नहीं इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे भी नहीं आएंगे। वही दोस्तों ये वीडियो इसलिए लेट आ रही है क्योंकि सभी बिजी हो जाते हैं, इसलिए मैं भी बिजी हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि शादी वादी कुछ नहीं, मतलब दूसरी तरह से बिजी हो गया था, घर वगैरह भी चेंज करा था और कुछ एडिशनल वर्क भी आ गया था, तो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते इस चैनल पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। तो खैर उसे तो छोड़िए, बाकी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से वेट था कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल चुकी है, जिससे निश्चित ही काफ़ी सारे अभ्यर्थी, लगभग सभी अभ्यर्थी अवगत होंगे। तो मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों के कुछ डाउट थे। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मैं बताऊं तो दोस्तों इस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीजीटी पीजीटी पीआरटी की बात करते हैं हम केंद्रीय विद्यालय में, तो उस पर मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे सॉरी, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ भी देखने को मिले। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर तो अभ्यर्थी को संदेह नहीं होना चाहिए। अब संदेह कहाँ पर है, एक तो सीट्स पर, कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सीट्स की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इसके विषय में आपको बता दूंगा। दूसरा है सिलेबस, और तीसरा आपका जो सीट एट इस बार देने वाले अभ्यर्थी वो एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। तो इन्हीं सभी विषयों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपके कोई डाउट है वो शायद से क्लियर ना हो पाए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम सीट्स की बात करते हैं, जितने भी पदों पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिले, मैं इधर आपको एग्जाम्पल टीजीटी का देके बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, आप जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। अब टीजीटी की जब हम 2018 में बात करते हैं, इधर अगर मैं आपको संस्कृत का बताऊं, आप अपने सब्जेक्ट का भी देख लें। ठीक है, संस्कृत में क्या था, जब नोटिफिकेशन निकला था तो पदों की संख्या कम थी, बाकी जब अभ्यर्थियों के रिक्रूट हुए थे, जो टीचर्स बने थे, जब संख्या बढ़ा दी गई थी, क्योंकि केवीएस के नोटिफिकेशन में मेंशन किया, केवीएस का मैक्सिमम नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि जितने भी पदों पर शिक्षक भर्ती या फिर कोई सी भर्ती देखने को मिले, इन्हें हम घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो 2018-21 में क्या हुआ था दोस्तों, पदों की संख्या बढ़ा दी गई थी। मतलब केवीएस अगर टीजीटी संस्कृत में बात करो तो इसमें लगा लो आपकी जो पदों की संख्या थी लगभग डबल कर दी गई थी। तो जिन अभ्यर्थियों को लग रहा था हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर जो ये सोच रहे थे हम वेटिंग पैनल में, उन सबका सिलेक्शन हो गया था, दबा के सिलेक्शन हुए थे। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या जब नोटिफिकेशन निकला था जब तो कम थी, बाकी जब एग्जाम वगैरह इसके आसपास जब फाइनल रिक्रूट हुए थे अभ्यर्थी तो सारे के सारे पदों की संख्या बढ़ा दी थी। मैंने आपको केवीएस टीजीटी का एग्जाम्पल इधर संस्कृत का देख बताया, आप अपने हिसाब से अपना देख लेना। अब इस बार क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा ये कंपलसरी तो होता नहीं है कि हमेशा ही हम जब भी केवीएस की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी पदों की संख्या बढ़ा दी गई, जब इनकी नीड होगी, जब इन्होंने जैसी भी सिचुएशन रहेगी बढ़ा दी, लेकिन इसकी कोई गारंटी इस बार बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, गारंटी नहीं है। मतलब अब इसमें दोस्तों ऐसा होता है, देखिए अब क्या हुआ, अभी आपको कुछ समय पहले डीएसएसबी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है परमानेंट, पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए। अब इधर अगर मैं आपको टीजीटी का एग्जांपल देके बताऊं तो टीजीटी में क्या हुआ था, जो मेल अभ्यर्थी उनके लगभग सभी के सिलेक्शन हो गए, एक आध रुक रहे होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में, बाकी फीमेल के अभी सभी के सिलेक्शन नहीं हुए। तो इस मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय में जो ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनमें से कुछ जो टीचर्स होते हैं उनका सिलेक्शन डीएसएसबी में हो जाता है, तो वो वहाँ की जो भी स्किप करके डीएसएसबी में पोस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो मेल तो जितने अभ्यर्थी थे लगभग, जैसे मैंने आपको बताया टीजीटी D+B की जो रिक्रूटमेंट निकली थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, इसमें सभी अभ्यर्थियों ने सिलेक्शन नहीं लिया है, मेल कैटेगरी की मैं बात करूं, लेकिन फीमेल में अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो दोस्तों उधर से सीट भी खाली नहीं हुई होगी। ठीक है, और केवीएस ऐसे कैसे बता देगा जब तक कोई अभ्यर्थी सीट ही कोई टीचर सीट ही नहीं खाली करेगा। ठीक है, तो लमसम आप ये छोटा मोटा आइडिया लगाने की शायद से बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि मान के चलो जब भी इनका फाइनल जो एग्ज़ाम वगैरह होगा, और अगर जब तक केवीएस की D+B की जितनी भी रिक्रूटमेंट थी उनके सभी पद भर लिए जाते हैं, उसमें वो भी टीचर्स आ जाए जो ऑलरेडी केवीएस में परमानेंट पोस्ट पर टीचर है, तो शायद से हमें देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं, आपको जितने भी पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिले उन्हें आप मानकर चले, ये तो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। और पदों का निश्चित रूप से दोस्तों प्रभाव पड़ता ही है, जैसे कि मैंने आपको 2018 में बताया था, उसमें जो अभ्यर्थी वेटिंग में थे जिन्हें लगी नहीं रहता हमारा सिलेक्शन होगा, उनका भी सिलेक्शन हो गया था जब पदों की संख्या बढ़ी थी, तो उसका फर्क तो पड़ता ही। लेकिन ये दोस्तों केंद्रीय विद्यालय पर निर्भर करता है और उसकी नीड पर निर्भर करता है। ठीक है, कितनी शिक्षकों की जरूरत है, बाकी जितने भी पदों पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिली है, कोई कम पद नहीं है, ठीक ठाक पदों पर आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब बाकी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि एक सीट के लिए आपको फाइट करनी होती है, सीट तो आपको एक ही लेंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बढ़े ना बढ़े ये दोस्तों भविष्य की बात है। अब दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपने सुना होगा कि केवीएस टीजीटी का सिलेबस चेंज होगा, और अभी फाइनल तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये तो कटिंग वगैरह आपको दिखाई जा रही है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं रिक्रूटमेंट का। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन निकला है या जो भी आप कटिंग वगैरह देख रहे हैं, बिल्कुल आप ये मानकर चल सकते हैं कन्फर्म है, लेकिन फाइनल अभी नहीं निकला है। फाइनल का मतलब वेबसाइट पर नहीं निकला है, वेबसाइट पर जब निकलेगा दोस्तों उसमें सब कुछ मेंशन करके रखते हैं, कितने सब्जेक्ट में कितना कौन सा क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये तो आप 5 तारीख से शायद से आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे।
तो जब से आप अगर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा जब तक, ठीक है, तो जब आप उसमें देख लेना आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब आपने काफ़ी सारी जगह सुना हुआ कि कुछ ना जैसे कि मान के चलो अगर आप साइकोलॉजी या फिर पेडागोजी CDP वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ये देखते होंगे कुछ आपको एडिशनल भी पढ़ने को बोला जाता है। एडिशनल मतलब जैसे जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक वगैरह इसमें तो कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ लो, आजकल रीट सीटेट वगैरह में पूछा जा रहा है। अब दोस्तों इसमें अगर आप ज़्यादा पढ़ते तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस में आपको दिया जाएगा अभी फिलहाल 2018 की अगर मैं बात करूँ उसमें केवल CDP का आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया था, TGT PGT PRT का। बाकी जो अदर सब्जेक्ट थे रीजनिंग मैथ या फिर मैथ TGT में तो आती नहीं है, ठीक है, बाकी PRT में आती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर वगैरह, इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया गया था। ऑफिशियल सिलेबस के अलावा आपको CDP का दिया गया था। तो जो भी आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, आजकल वीडियो है कि बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा सारा CDP का सिलेबस जो भी ऑफिशियल है। लेकिन क्या पता इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाए, तो अगर आपको देखना है तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। मतलब जो अभी थोड़े 4-5 दिन बचे इसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस उसमें ज़्यादा परिवर्तन तो होता नहीं, थोड़ा ही बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसमें जितने भी आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक या फिर जो भी आपको जिस भी तरह से पूछा गया अधिगम वगैरह के बारे में उसमें आपको डेफिनेटली रूप से पढ़ना है। अगर आप एडिशनल पढ़ते हैं दोस्तों ये आपके एडिंग है, लेकिन मेरा कहना ये है चाहे आपको कोई कितना कुछ बोल ले कैसा बोल ले, लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है एटलीस्ट वो तो दोस्तों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना एडिशन पढ़ने के चक्कर में आप जो एक्चुअल में दिया जाता है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, और कुछ बार ऐसा लगता है ऑफिस सिलेबस में कि शायद इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऑफिस सिलेबस में तो वो दिया गया है, तो फिर आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। जैसे TGT के मैं बताऊँ आपको बोला जाएगा काफ़ी सारे आपको मनोवैज्ञानिक पढ़ने, लेकिन अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात करूँ जो स्पेशली अधिगम के बारे में बात करूँ, ऐसा नहीं है जैसे आप अधिगम या फिर मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे हो उसकी किसी मनोवैज्ञानिक की राय तो दोस्तों वो अलग चीज़ है। लेकिन जो वैसे पूछा जाता है जैसे व्यवहारवाद में हम बात करते हैं तो आपके स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए और आपके पेवलोव हो गए, ठीक है, आपको इन्हें पढ़ लेना है। और जब हम बात करते हैं निर्माणवाद की मतलब ज्ञान के निर्माण की, इसमें आपके प्याजे और एक आपके वाइगोत्स्की की पढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो गए। और बाकी आपका एक और चलता है गेस्टाल्ट की थ्योरी चलती है ना, तो उसमें आप देख लेना गेस्टाल्ट की जो थ्योरी है उसमें बेसिकली एक थ्योरी है, ठीक है, इस पर 2 मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, एक आपके कोलबर्ग हो गए और दूसरे हैं दोस्तों आपके उनका नाम क्या है कोफका, ठीक है। तो ये 2 आप मनोवैज्ञानिक पढ़ लेना और ऑब्जर्वेशन पे आपके बंडूरा हो गए, ठीक है। तो इस तरह से मेंशन कर रखा है, तो आप इस तरह से पढ़ लेना। और अगर एडिशनल आप मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ते काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया उसे तो आप निश्चित रूप से पढ़ लेना। बाकी दोस्तों जब हम CTET की बात करते हैं तो 2018 में तो ऐसा हुआ था, 2016 के बाद कोई भी CTET निकला ही नहीं था, जिसके चलते क्या करा था उन्होंने कि जिन अभ्यर्थियों ने CTET के फॉर्म भर रखे हैं वो भी 2018 की परमानेंट रिक्रूटमेंट में एलिजिबल थे, मतलब जिन्होंने CTET क्वालिफाई नहीं कर रखा बस फॉर्म भर रखा है। बाकी अगर उनका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर वो हो जाएंगे, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 1-2 अभ्यर्थी मेरी नज़र में जिनका ऐसे सिलेक्शन हो गया था। तो मैं आपको हमेशा से बोलता रहता नोटिफिकेशन निकलने के बाद और जो एग्जाम का जो बीच का आपका समय होता है केवल आपका वो प्रैक्टिस के लिए होता है। बाकी इससे जो पहला आपका समय होता है उसमें आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे कम ही अभ्यर्थियों ने करा होगा। अब अभ्यर्थी एक मतलब तसल्ली से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी है। और आप जानते हैं KVS का नोटिफिकेशन निकलना और फिर एग्जाम होने से आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलता, लेकिन जितना भी आपको समय मिला आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको जितना भी जैसा भी समय लो उसे अपने हिसाब से मैनेज करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको केंद्रीय विद्यालय की इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी संदेह या फिर कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जब हमारी डिटेल वीडियो आएगी तो जितने भी आपके कमेंट होंगे, जितने भी आपके संदेह डाउट वगैरह होंगे उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।